मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 3 का रिवीजन चल रहा है। आइए देखते हैं चैप्टर 3 का रिवीजन। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी आपको दो समीकरण दे रखे होंगे। समीकरण देखते हैं किस तरह से होंगे समीकरण। यहाँ पर देखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये आपको दो समीकरण दे रखी। तो पहले वाले समीकरण के लिए A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है। तो यहाँ x का गुणांक A1 यानी 3 है, y का गुणांक B1 यानी 2 है और अचर पद C1 है। ठीक है, बराबर में इधर 0 होना चाहिए। अगर ये इस तरफ कुछ भी है तो उसको पहले इधर लाओगे, फिर A1 B1 C1 के मान लिखना है। इसी तरह से सबको इधर लाके A2 B2 और C2 ये मान मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब A1/A2 तो A1/A2 करेंगे तो 3/2, B1/B2 2/-3 और C1/C2 -5/-7 है। तो यहाँ देखते हैं कि स्टार्टिंग वाले A1/A2, ये देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये 3/2 है, ये -2/3 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसका एक हल होता है संगत युग्म होते हैं। तो ये अपना उस तरह का उदाहरण है। तो आपको A1 B1 C1 ऐसे ही अनुपात निकालने हैं और तुलना करके बताना है कि ये जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती है या फिर ये समांतर होगी। तो ये तीनों कंडीशन हम एक साथ देख लेते हैं अभी। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, स्टार्टिंग वाले दोनों बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है यानी काटती हैं और एक हल प्राप्त होता है। अद्वितीय हल कहो या एक हल कहो, एक ही बात है। संगत युग्म होंगे क्योंकि हल मौजूद है तो संगत होगा। दूसरी कंडीशन, अगर तीनों ही मान आपको जैसे वो निकाले और तीनों ही मान बराबर आ गए तो रेखाएं संपाती होगी, अनेक हल प्राप्त होंगे और अनेक हल है तो हल मौजूद है, इसका मतलब संगत युग्म होगा। और तीसरी कंडीशन क्या है कि A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 अलग है, बराबर नहीं है। तो रेखाएं समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में और ये असंगत युग्म कहलाएगा। अब हम तीनों विधियाँ देखते हैं। एक ही सवाल है, एक ही सवाल को लेके मैं तीनों विधियाँ समझाऊँगा। पहली विधि है ग्राफ विधि, फिर है प्रतिस्थापन विधि, फिर है विलोपन विधि। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि से। x + y = 9, 2x - y = 6। ये दो समीकरण दे रखे हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। ऐसे आपको 1 और 2 मान लेना है। फिर क्या करना है ग्राफीय विधि में, समीकरण 1 को लेना है, इसको x के पदों में मान निकालना है। तो इस y को इधर ले आएँगे, x = 9 - y, पक्षांतरण करके x बराबर में मान निकालना है कि y में क्या मान आ रहा है, तो 9 - y आया। इस y को इधर ले आए। अब जैसे ही x बराबर कुछ आएगा, अगर इसके गुणांक में कुछ है तो उसको नीचे भेज देंगे, ठीक है? अभी कुछ नहीं है तो 9 - y रहेगा। अब y की जगह आप 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान रखोगे तो x के मान प्राप्त हो जाएँगे। जैसे 1 रखा तो y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 9, ये 9 है, y की जगह 1 रखेंगे तो 9 - 1 8 आ जाएगा x का मान। फिर 2 रखेंगे तो 9 - 2 7 आ जाएगा। दोनों मानों को ऐसे सारणी बना देंगे। तो सारणी बनाने में क्या है देखो, 1 रखा था y का मान तो x 8 आया था और 2 रखा था y का मान तो x 7 आया था। तो x और y के मान यहाँ सारणी में लिख दिए। इस तरीके से आपको इसकी सारणी बनानी है, किसमें? ग्राफीय विधि में। अब इसी तरह से ये जो सेकंड समीकरण है उसमें भी x का मान निकाल के आपको हल करना है। सेकंड समीकरण मैंने यहाँ लिख रखी 2x, ये y इधर था माइनस का, इधर लाए प्लस y हो गया। फिर ये गुणे में 2 है, इसको इस तरफ लाएँगे तो भाग में 2 चला जाएगा। अब y बराबर 0, जैसे यहाँ 0 रखे अगर तो 6 और y की जगह 0 रखेंगे, 6 + 0 कितना होता है? 6 और बटे में 2 है तो 6 में 2 का भाग देंगे 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 0 रखने पर 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर y बराबर 2 रखने पर x बराबर 6 + y/2 है तो 6 y की जगह 2 रखा तो 6 + 2 8, 8/2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 0 रखा था 3 आया, 2 रखा तो 4 आया। तो इस तरीके से आप मान रख के कोई भी 2 मान रखोगे y के और x के 2 मान प्राप्त होंगे, उनको सारणी बना दोगे। अब यहाँ दोनों सारणी की हमने ग्राफ खींचे हुए हैं। जैसे इस वाले सारणी में क्या है? देखो, x का 3 और y का 0, ये वाला बिंदु। x का 4 और y का 2, ये दूसरा वाला बिंदु, ये वाला यहाँ। इन दोनों को मिला के आगे खींच देंगे तो लाइन आगे चली जाएगी। इसी तरह से उधर जो सारणी हमें प्राप्त हुई थी, उनमें क्या था?
जब हमने y का मान 1 रखा था तो x 8 आया था, तो 8,1 ये वाला बिंदु, और जब y 2 रखा था, ये y 2 है, और तो x आया था 7, तो x बराबर 7 पे y बराबर 2 यानी ये वाला बिंदु। तो 7 और 2 और 8 और 1, तो इनको जब मिलाएँगे तो ये दोनों रेखाएँ कटेगी, जहाँ कट रही है वो अपना हल है। तो यहाँ पे x का मान यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये x 5 है और y का मान 4 है। तो इस तरीके से हमें x बराबर 5 और y बराबर 4 प्राप्त होता है। ये दोनों समीकरणों के हल हैं। आप समीकरण में x की जगह 5 और y की जगह 4 रखोगे, आपको दोनों हल मिल जाएँगे। यानी अपना जो हल है ग्राफी विधि से, वो x बराबर 5 और y बराबर 4 है। जहाँ रेखाएँ कटती है वही अपना हल होता है। अब सेकंड विधि है प्रतिस्थापन विधि। x प्लस वाई बराबर 9, 2x माइनस वाई बराबर 6, ये वही दो समीकरण लिख दिए। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला, तो x का मान निकालेंगे तो ये 9 माइनस वाई पहले भी निकाला था, ये y को इधर ले आए 9 माइनस वाई। ये जो मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ लिख रखा है 3 का मान 2 में रखने पर। इसको 3 माना था, इसका मान x बराबर 9 माइनस वाई आया, तो x का मान 9 माइनस वाई है। ये मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहाँ से x बराबर मान निकाला 9 माइनस वाई, और उस x के मान को दूसरे समीकरण में हमें रखना है। तो यहाँ रखेंगे तो 2 का 2, x की जगह हमें 9 माइनस ये x बराबर कितना है 9 माइनस वाई, ये लिख दिया इस x की जगह, फिर माइनस वाई बराबर 6। अब देखो, अंदर गुणा करेंगे 9 दूनी 18 और 2 से गुणा करेंगे -2y माइनस वाई बराबर 6। माइनस के 2y माइनस का y माइनस 3y, ये 18 इधर लाएँगे तो 6 माइनस 18 माइनस 12 हो जाएँगे। माइनस से माइनस काट दोगे, y बराबर ये भाग में चला जाएगा, 12/3 करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। ये 4 जो मान प्राप्त हुआ है समीकरण 3 में रखेंगे यहाँ, तो 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5, तो x का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर 9 माइनस वाई था, y की जगह हमने 4 रखा, तो 4 रखेंगे तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा। तो x बराबर 5, y बराबर 4। ये वही ग्राफ विधि से हमें 5 और 4 प्राप्त हुए थे, और प्रतिस्थापन विधि से भी हमें 5 और 4 ही प्राप्त हुए। एक बार देख लीजिए इसमें करना क्या होता है कि एक समीकरण से x का मान निकाला, ये निकाला, उसको रखा दूसरे समीकरण में, ये रख दिया, फिर हल करेंगे तो हमें y का मान प्राप्त होगा। वो y का मान वापस समीकरण 3 में किसी भी समीकरण में रख सकते हो, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, चाहे तीसरी में। इस y का मान रखेंगे तो इस तरह से आपको x का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। विलोपन विधि, x प्लस वाई बराबर 9, 2x माइनस वाई बराबर 6, ये हैं। अब यहाँ देखो 2x हैं या x है, तो सबसे पहले विलोपन विधि में x या y को बराबर करते हैं। देखो y के गुणांक पहले बराबर हैं, तो चाहे तो आप देखो प्लस वाई माइनस वाई हैं, तो अलग-अलग चिन्ह हो तो जोड़ देना है, यानी जोड़ोगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट के 0 हो जाएगा, और इधर x जुड़ जाएँगे और संख्या जुड़ जाएगी, फिर x का मान निकलेगा। x का मान जो भी प्राप्त होता है वापस यहाँ रखोगे तो y आ जाएगा। अगर आप x को हटाना चाहते हो तो पहले x को बराबर करना पड़ेगा। जैसे जैसे समीकरण यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो इसको 2 से गुणा कर दो। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करना है, फिर इस 2 को घटा देना है। यानी पहले तो बराबर करने के लिए गुणा करना है, बराबर हो जाए फिर घटा देना है। 1 में से 2 को घटा देना है। तो यहाँ देखो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2x, इसको 2 से करेंगे 2y, इसको 2 से करेंगे 18। ये 2 से गुणा क्यों किया समीकरण 1 को? क्योंकि यहाँ 2x है तो इसको भी 2x बनाना है, इसलिए 2 से किया। अब इस समीकरण 2 को नीचे लिख दिया, 2x माइनस वाई बराबर 6। इसको किसी से गुणा नहीं करना है क्योंकि वो इसमें 2x है, इसको 2x बनाने के लिए 2 से गुणा किया था, इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए घटाएँगे तो क्या होगा, 2x है, ये घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस हो जाएँगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 2x में से 2x 0, प्लस के 2y, ये नीचे चिन्ह चेंज हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 2y प्लस y, प्लस के 3y, 18 में से 6 गए 12। अब y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा y बराबर 12/3 4। ये 3y बराबर 12 है, ये भाग में चला जाएगा और y का मान 4 प्राप्त। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ y बराबर 4 रख देंगे। 4 रख के इधर पक्षांतरण करेंगे, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से x का मान 5 और y का मान आपको 4 प्राप्त हो गया था। तो तीनों विधियों से हमें x बराबर 5 और y बराबर 4 प्राप्त हुआ है। इसमें वापस एक बार देख लीजिए क्या करना होता है विलोपन विधि में। विलोपन विधि में आपको बराबर करने होते हैं गुणांक को। तो यहाँ 2x है, इसको 2x बनाने के लिए पूरे को 2 से गुणा किया है। देखो 2x, 2y 18, इसको 2 से गुणा किया। फिर इसको नीचे लिखा और घटाया, घटाने में चिन्ह चेंज। तो ये कट जाएगा, 3 और 2 y बराबर 18, 18 में से 2x घटाएँगे तो 2y बराबर 18 आता है। 2 से 2 गुणा करेंगे तो 2x बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में से 2 y घटाएँगे तो y बराबर 18 आता है। 18 में
2 है और नीचे वाले चिन्ह को देखना है। ये माइनस वाई नहीं है, अब प्लस वाई है। तो 2y प्लस वाई 3y हो जाएँगे और इधर 12 और फिर आगे हल करेंगे तो 4 और फिर ये मान रखेंगे तो 5 प्राप्त होंगे। इस तरीके से आज हमने जो प्रश्नावली 3 है, उसका एक रिवीजन किया है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन लेके उसको तीनों विधियों से हल किया है और आपने देखा होगा तीनों विधियों को एक साथ किस तरीके से हल निकालते हैं, तीनों विधियों से हमें एक ही आंसर प्राप्त हुआ है। परीक्षा के अंदर जिस विधि से आपको हल करने को कहे, उसी विधि से हल करना है और अगर कोई विधि नहीं नहीं कहे, तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।